तो आइए फिर, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में 5.3 प्रश्नावली क्लास 10th का मैथ्स चल रहा था, तो उसमें तीसरे का 8वां क्वेश्चन करना था। हमें 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 8वां क्वेश्चन करना था। तो 8वां क्वेश्चन करना था, तो 8वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए एन बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। डी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। एस एन बराबर कितना दिया है, -14 दिए हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एन और ए ज्ञात करना, एन और ए ज्ञात करना है आपको। 8वें क्वेश्चन में एन और ए ज्ञात करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो आइए सोल्व करते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 4 दे के रखी है, और उसके बाद में डी की वैल्यू 2 और एस एन की वैल्यू कितनी दे के रखी है, -14 दे के रखी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ए एन की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है। तो हम ए एन वाली फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा लगाएंगे, ए एन वाला फॉर्मूला। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में n-1 और n2 में डी, ये फॉर्मूला होता है। तो आइए पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो और बराबर में कितना दिया है, बराबर में ये ए एन वाला फॉर्मूला है, और ए एन के बराबर में कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4। तो ए लिखा प्लस में n-1 लिखा, और डी बराबर कितना है, 2 दिया है आपको। कितना दिया है, 2, बराबर में कितना दिया है, 4। तो a प्लस में 2 का गुणा कर दो तो कितने हो गए, 2n माइनस में 2 हो गया, बराबर में कितने हो गए, 4। तो a लिखा प्लस में 2n लिखा, बराबर में ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो a प्लस में 2n बराबर में कितने होगा, 6। तो a बराबर में 6, और जब ये उधर जाएंगे माइनस में कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, a की वैल्यू निकल के आ गई 6 - 2n निकल के आ गई है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आइए देखते हैं यहाँ पर एस एन। तो एन अपॉन में क्या था, 2 था। एन अपॉन में क्या था, 2 था। और यहाँ पर वैल्यू क्या थी, यहाँ पर a प्लस में एल बराबर में कितना दिया है, 14 दिए माइनस के। क्या दिए, 14। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला ये भी होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्योंकि ए एन की वैल्यू हमें दे के रखी है 4, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरी कितनी दे के रखी है, 4। तो इस पूरे की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एल लिख दिया। तो इसको पुट करते हैं हम, क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो एन का पता नहीं है हमारे पास, एन अपॉन में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद में ए की वैल्यू पूरी क्या आ गई, ये आ गई है। तो ए की वैल्यू पूरी ये लिख देता हूँ मैं, 6 माइनस में 2n और प्लस में एल। एल की वैल्यू कितनी दे के रखी है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोष्टक बंद, बराबर में -14 आ गए। देखते हैं आगे, और आगे चलते हैं। यहाँ पर एन अपॉन में 2 लिखा, एन अपॉन में 2 लिखा। यहाँ पर प्लस का कितना है, 4, और प्लस का कितना का, 6। तो माइनस के 2n और प्लस के कितने होगा, 10 होगा। कितने होगा, 10, बराबर माइनस के कितने होगा, 14। कितने होगा, 14। तो यहाँ से 14 का, ये देखो, ये 2 का तो क्रॉस में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा कहाँ कर देंगे, क्रॉस में कर देंगे। 2 का गुणा तो क्रॉस में कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n क्या लिखेंगे हम, n माइनस में 2n प्लस में 10 और बराबर में -14 गुणा में कितने हो गए, 2 हो गए। और आगे बढ़ते हैं, n का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, n का गुणा किया तो माइनस में 2n का वर्ग हो गया। अब n का गुणा 10 में होंगे तो क्या होंगे, 10n हो जाएगा, बराबर में माइनस के 14 दूने कितने हो गए, 28 हो गए। आइए यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं। तो -2n² प्लस में 10n बराबर में माइनस के कितने हो गए, 28। तो यहाँ पर क्या है, 2n कितना है, 2n² प्लस में कितने थे, 10n था। और जब बराबर के इधर आएगी माइनस की वैल्यू तो किसकी हो जाएगी, प्लस की वैल्यू 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, बराबर। ये माइनस की वैल्यू चल रही थी पहले से ही, क्या चल रही थी, माइनस की वैल्यू चल रही थी यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब क्या करेंगे, बराबर में क्या आ गया 0। अब ये n का वर्ग माइनस में है तो एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस बहुपद में 2 से भाग देने पर, -2 से भाग देने पर, ये लिखना होगा भाई, आपको इंडिकेट करना होगा एग्जामिनर को कि आप किससे भाग दे रहे हो, -2 से देख रहे हो, तो माइनस से माइनस तो क्या होगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, n वर्ग बचेगा, प्लस में माइनस से भाग दे रहे हो तो क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 से भाग दिया तो कितना आ गया, 5n आ गया, कितना आ गया 5n, माइनस से भाग दिया तो कितना आ गया माइनस, और 2 से भाग दिया तो कितने आ गया 14, और बराबर में क्या आ गई 0 आ गई। तो ये क्या बन गई, द्विघात बन गई, क्या बन गई, द्विघात बन गई। अब ऐसी कोई वैल्यू देखना पड़ेगा कि गुणा करने पर 14 आना चाहिए और घटाने पर, जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5। तो मुझे एक ऐसी वैल्यू दिखी n का वर्ग -7x और प्लस में 2x, माइनस में कितने होगा 14 और बराबर में 0। तो देखो -7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, और 7 दूने 14, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से क्या कर लेते हैं, कॉमन इसमें से ले लेते हैं और एक कॉमन इसमें से ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या दिखा, x नहीं है n है, क्या है n, x की हैबिट है ना इसलिए। तो यहाँ पर n है तो n कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, n कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक n बच गया साइन माइनस का, और यहाँ पर क्या बच गए होंगे, 7 बच गए होंगे। वहीं पर यहाँ से क्या कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया 2 कॉमन लिया, क्या लिया 2 कॉमन लिया, वो भी प्लस के 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या बचा, n बचा, -2 कॉमन लिया तो 2 का भाग दो 14 में कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, और बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये n-7, अब ये दोनों सेम है तो इसको एक तरफ लिख लेते हैं, n-7 को एक तरफ लिखा, और उसके बाद में n+2 को एक तरफ लिखा, n+2 को एक तरफ लिखा, n+2 को एक तरफ, और बराबर में क्या आ गई 0। तो n-7 बराबर में 0 एक बार लिख लिया, n+2 बराबर में 0 एक बार लिख लिया। तो n बराबर में जब उधर जाएगी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी प्लस की, और एक बार n की वैल्यू n बराबर उधर जाएगी तो कितनी जाएगी, -2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस। तो n मतलब कि पद कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, पद कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, पद हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो पॉजिटिव रहते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लिखेंगे, पद ऋणात्मक नहीं होगा, पद ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेंगे, n बराबर 7 लेंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू निकालने के लिए, ये समीकरण नंबर क्या था, 1 था, ये समीकरण नंबर क्या था 1, तो और ये समीकरण नंबर क्या बन गया था, समीकरण नंबर 2 बन गया था, ये समीकरण नंबर क्या बन गया था 2, समीकरण नहीं था, ये तो बहुपद था ना, ये तो बहुपद था, ये समीकरण देखो a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब तो यहाँ से मैं लिखूंगा, समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो a बराबर क्या था, 6 - 2n था, तो a बराबर 6 लिखा, -2 लिखा, और n की वैल्यू कितनी थी 7 आई, n की वैल्यू कितनी आई 7 आ गई। तो यहाँ पर a बराबर 6 माइनस के 7 दूने 14, तो a बराबर जब 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 8 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे। तो a की भी वैल्यू हमने निकाल ली -8, और n की भी वैल्यू क्या निकाल ली 7। तो एक लाइन लिखेंगे, इस AP में n का मान 7 होगा और a का मान -8 होगा। तो आपको ये लाइन लिख देनी है और आपके राइट आंसर ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ये हो जाएंगे। तो 8वें क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 9वें क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो 9वां क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिख देते हैं। तीसरे का चल रहा है अभी, तीसरे प्रश्न में 10 क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन है तीसरे प्रश्न में। तो 9वां देखते हैं, 9वां क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 3, n बराबर 8
और एज बराबर 192, एज बराबर 192। तो आपको डी बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो इसमें क्या निकालना है, डी बराबर निकालना है। क्या निकालना है, डी बराबर। अब आप थोड़ा सा बताइए, एन बराबर क्या है 8, ए बराबर कितना है 3। तो एस एन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। किसका लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, एस एन की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है 192 और एन की वैल्यू तो आपको पता ही है 8 दी गई है। कितनी दी गई है, 8 दी गई है। तो एस 8 का क्या है मान, 192। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2 और 2a प्लस में एन माइनस 1 डी कोष्टक बंद बराबर में कितने दिए हैं, 192 दिए हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। बटे में कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। 2 लिखा, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, क्या है 3। एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है। डी की तो आपको निकालना है। क्या निकालना है, डी की वैल्यू तो आपको निकालना ही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। बराबर कितने आ गए, 192 आ गए। तो कैंसिल किया कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 यहाँ पर 2 तिया कितने होगा 6 प्लस में 8 में से 1 गए तो बचा कितना 9 और डी का इंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी का इंटू हो जाएगा। बराबर में 192 कितने आ गए, बराबर में 192। तो 4 से कैंसिल कर देंगे हम इसको। तो 4 चूके 16 बच गया कितने 3 और 4 8 है 32, 32 हो गए। तो 6 प्लस में 9d प्लस में 9d बराबर कितने आ गए, 48 आ गए। तो 9d बराबर में 48। जब 6 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 9d लिखा हमने बराबर 48 में से 6 गए तो बचे कितने, 42 बचे। किस क्या बचे, 42 बचे। अब जब 42 बचेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, 42 बटे में 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42 बटे में 9 आ जाएगा। और d की वैल्यू आपको निकालनी थी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d बराबर 42 बटे 9 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी एक गलती हो गई यहाँ पर, क्या, क्योंकि पद कभी भी क्या नहीं आते, भिन्न में कभी नहीं आते बटे में। तो एक गलती हो रही है हमसे। तो एक गलती कहाँ हो रही है देखते हैं हम। तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। यहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 7, क्योंकि पद कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 7। और d बराबर क्या आ जाएगा, 42 बटे में 7, 7 छंगे 42। तो d बराबर में 6 हो जाता है। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी जल्दबाजी में। तो ये मिस्टेक हो रही थी। तो d बराबर क्या निकला, 6 निकला और d बराबर निकालना था, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात दिमाग में बिठा लेना आप कि n की वैल्यू कभी भी ना तो पॉइंट में आती है ना भिन्न में आती है, पूर्ण अंक में आती है। क्या, d की वैल्यू पूर्ण अंक में आती है। अब 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। और ये तीसरे का क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। ये तीसरे का क्या है, आखिरी। फिर चौथे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। तो 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है एल बराबर 28 दिया है आपको, एल बराबर 28 दिया आपको, एज बराबर 144 दिया है आपको, एज बराबर 144 दिया है आपको। और यहाँ पर एन बराबर 9 दिए हैं आपको। कितने दिए, एन बराबर 9 दिए हैं। तो आपको ज्ञात करना ए बराबर कितना होगा। आपको क्या करना, ज्ञात करना है ए बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पर एज बराबर दिया, मतलब कि सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन में 2। हल आप लिखते जाना, क्या करते जाना, हल आप लिखते जाना। तो कोष्टक स्टार्ट किया, 2a लिखा और प्लस में n माइनस 1 लिखा और n2 में d लिखा और बराबर ये एस एन का फॉर्मूला, एस एन बराबर कितना दिया, 144 दिया है। इसी एस ने मुझे बताया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर n यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 9 बता के रखी है। कितनी बता के रखी है, 9 बटे में 2 और 2 लिखा। और a तो आपको ज्ञात ही करना है, प्लस में n मतलब कि 9 आया और माइनस 1 और d मतलब कि कितना आया, d मतलब कि कितना आया। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बताना चाहूँगा,
इतना लंबा चौड़ा भी क्यों करें हम, इतना लंबा चौड़ा भी क्यों करें, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एल दिया ना, तो एल दिया तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा देना, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना है। तो इसीलिए यहाँ पर डी की कोई वैल्यू दी नहीं, क्योंकि डी यहाँ कोई है ही नहीं है आपके पास। तो एन मतलब कि कितना आया, 9 आया, कितना आया 9 और बटे में 2। ए प्लस में एल की वैल्यू कितनी बताइए, 28 बताइए, कितनी 28 बराबर 144, कितने आ गए 144। तो 9 से कैंसिल आउट कर दो, यहीं पर 9 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16। तो यहाँ पर और 2 का गुणा कर देंगे उधर, तो a प्लस में 28, a प्लस में 28 बराबर 16, जब 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। तो a प्लस में 28 बराबर 16 दूने कितने आ गए 32 आ गए। तो a बराबर 32 और जब इधर आएगी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी माइनस के 28 हो जाएगा। तो a बराबर 32 में 27 हो गया तो बचे कितने 4, और a की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, a बराबर कितना आया है 4 आया है, a बराबर कितना आया 4 आया है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चौथे क्वेश्चन की बात कर ली जाए। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहाँ पर योग प्राप्त करना है भैया। योग आपको क्या प्राप्त करना है, योग आपको प्राप्त करना है कितना 636, कितना 636 योग प्राप्त करना है। और आपको एपी दी है, आपको एपी दी है क्या 9, 17, 25। तो ऐसे करते 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 कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए। तो ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो आपको एपी दे दी यहाँ पर, तो इसका मतलब योग दिया है, क्या दिया है, योग आपको दिया है। एस एन बराबर आपको 636 दे दिया, वहीं ए बराबर क्या दिया है आपको 9, और यहाँ पर डी बराबर निकालना है। 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, कितने बचेंगे 8। और आपको कितने पद ज्ञात करने हैं, यानी कि n बराबर आपको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। n बराबर क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि n की वैल्यू ही आपको ज्ञात करनी होगी। अब देखते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में, Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर l की वैल्यू कहीं दे रखी गई, आप बोलोगे जी नहीं दे रखी है, तो फिर आप क्या बोलोगे, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिटेल वाला, यानी कि Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो n अपॉन में 2, n अपॉन में 2, और लिखेंगे यहाँ पर 2a लिखा, प्लस में n-1 लिखा, और n2 में d बराबर कितना दे के रखा है 636 प्राप्त करना है। हमें क्या याद करना है, 636 प्राप्त करना है। तो n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो n अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 लिखा हमने, और a की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 यहाँ पर लिख दिया, प्लस में n की वैल्यू आपको निकालनी है, n की वैल्यू आपको निकालनी है -1, और d की वैल्यू आपको कितने दे रखी है 8 दे के रखी है, बराबर कितने होगा 636 यहाँ पर हो चुके हैं। तो n अपॉन में 2 लिखा, और यहाँ पे देखो 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 8 का गुणा कर दिया जाए तो कितना हो गया 8n हो गया, -8 आ गए, और बराबर में कितने आ गए 636 आ गए। तो यहाँ पर आगे बात कर ली जाए तो यहाँ पर 2 का गुणा कहाँ कर देंगे, उधर कर देंगे। तो n 18 में से 8 गए तो बचे कितने 10 बचे, और प्लस में कितने हो गए 8n हो गए, कोष्टक बंद, बराबर 636, और 2 का गुणा क्या कर देंगे, उधर कर देंगे क्रॉस में, यानी कि 2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 8 का गुणा करेंगे। अब जब 8 का गुणा करेंगे, सॉरी n का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर किया तो क्या आ गया 10n आ गया, और प्लस में n का गुणा किया तो कितने आ गए 8n स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 8n का वर्ग आ गया, और बराबर यहाँ पर कितने आ गए 636, यानी कि 1272 आ गए, कितने आ गए 1272 आ गए।
तो एक काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे तो ये 8n का वर्ग हो जाएगा, ये प्लस में 10n हो जाएगा, और ये जब इधर वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी 1272 आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये यहाँ से 2 से कट रहा है तो 2 से काटते हैं, क्या करते हैं 2 से। तो इस बहुपद में तो बोलेंगे पूरे बहुपद में क्या बहुपद ही लिखेंगे, बहुपद में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग किया तो कितना आया 4n का वर्ग आ गया, प्लस में 2 से भाग किया तो कितना आ गया 5n आ गया, माइनस से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर वही 636 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 636 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको ऐसी वैल्यू बताना है कि गुणा करने पर 636 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए। अब 636 यहाँ पर 636 नहीं, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पर 4 का गुणा और होगा, इधर क्या होगा 4 का गुणा और होगा, तो 636 में किसका गुणा करेंगे 4 का गुणा कर देंगे। तो जब 636 में 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 यानी कि 2544 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2544 आ जाएंगे। 636 का गुणा किया आपने 4 में तो कितने आ गए 2544 आ गए। अब 2544 गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ऐसे मुझे 2 संख्याएं देखनी है, तो मुझे 2 संख्याएं मिलेंगी क्या 53 और 48 मिलेगी। 53 और 48 मिलेगी। तो 53 का इंटू 48 में करेंगे तो 2544 आ जाएगा। अब बात इतनी आ रही है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है प्लस की आ रही है, तो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो आइए इसको तोड़ लिया जाए। तो यहाँ पर तोड़ के मैं कहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट यहीं लिख रहा हूँ, यानी कि 4n लिखा मैंने, 4n का वर्ग लिखा, प्लस में क्या लिखा 53n लिखा और माइनस के 48n लिख दिया। और यहाँ पर के माइनस के कितने थे 636 थे, माइनस के कितने होगा 636, बराबर में क्या आ गई 0 आ गई। अब यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, क्या कर लिया जाए कॉमन ले लिया जाए यहाँ से। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन जाएगा n कॉमन जाएगा। क्या जाएगा n कॉमन जाएगा। तो n कॉमन आया तो यहाँ पर कितना बचा 4n बचा। क्या बचा 4n बचा। माइनस के यहाँ कितने बचेंगे 53 बचेंगे। कितने बचेंगे 53 बचेंगे। अब यहाँ पर 53 बचेंगे तो ये कोष्टक बंद हो गया। उसके बाद में इसमें कॉमन क्या लिया जाए, इसमें कॉमन कितने आएंगे, इसमें आएंगे 48। कितने आएंगे 48 कॉमन आएंगे। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो हमने क्या कर लिया माइनस कितने ले लिए 48 कॉमन ले लिए। क्या ले लिए 48 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा n बचा। क्या बचा n बचा। अब n बचा तो 48 नहीं आएगा कॉमन। क्या नहीं आएगा 48 कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ और आएगा कॉमन। तो यहाँ पे 48 कॉमन नहीं आएगा। फिर क्या कॉमन आएगा 12 कॉमन आएगा। क्या आएगा 12, क्योंकि यहाँ भी 4 है ना। तो 12 कॉमन लिया तो कितने आ गए 12। तो 12 से भाग दिया, यहाँ पर 12 से भाग दिया कितनी बार गया 4 बार। और n सेपरेटली बच रहा है माइनस 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 53 आएगा। कितना आएगा 53 आएगा। और बराबर में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू नीचे वाली क्या करते हैं हम मिटा देते हैं। यहाँ पर इसमें से n कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 बच गया और डबल n था तो यहाँ सिंगल n बच गया माइनस। यहाँ माइनस, अब माइनस क्यों आएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा ना यहाँ पर। और माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। जब माइनस माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर तो क्या आएगा प्लस आ जाएगा माइनस की जगह पर। तो यहाँ पर 53 आ जाएंगे। अब माइनस माइनस कॉमन ले लिया इसमें से तो 12 कॉमन ले रहा है। तो 12 चूँकि कितने हो गए 48, n बच गया। अब माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्लस। अब 12 का आप कॉमन लेंगे तो 12 का इसमें भाग देंगे तो कितने आएंगे 53 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 53। और बराबर में क्या आएगा 0। तो यहाँ पर सेम टू सेम वैल्यू आ गई क्या। तो एक बार तो 4n प्लस में 53 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे n माइनस के 12 लिखेंगे। बराबर में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बार 4n प्लस में 53
के बराबर में 0 रख देंगे, एक बार n माइनस 12 बराबर में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 4n बराबर में माइनस के उधर चले गए 53 और बटे में कितने आ गए, 4 आ गए। तो कितने आ गए, अभी 4 नहीं आएंगे, 53 ही आएंगे। तो n बराबर कितने आ जाएंगे, माइनस के 53 बटे में कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और यहाँ पर n बराबर में कितने आ जाएंगे, बराबर के उधर जाएंगे 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और यहाँ पर एक n की वैल्यू कितनी आ गई थी, क्या आ गई थी, 53 बटे 4। तो यह मान संभव नहीं होगा, यह मान संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी एन यानी कि पद कभी भी बटे में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर एन बराबर क्या आ गया, 12, यानी कि इस एपी में कितने पद होंगे, 12 पद होंगे। कितने पद होंगे, 12 पद होंगे। और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे करके। लेकिन एक बात आपकी थोड़ी सी गलत लगती है हमें, एक बात आपकी थोड़ी सी गलत क्या लगती है, क्योंकि आपके थोड़े से सहयोग से एक वीडियो को लाइक कर देना, और वो लाइक आपके जो एक लाइक है ना, एक लाइक हमें इतना मोटिवेशन देता है कि 4-4 5-5 घंटे तो यूं हम काम कर लेते हैं। अगर आपके एक लाइक से अगर हमें इतना मोटिवेशन मिलता है तो आपका भी एक लाइक का कर्तव्य बनता है। तो चौथे क्वेश्चन को हमने कर लिया था, अब पांचवें क्वेश्चन को करते हैं। आप कौन से क्वेश्चन को करेंगे, पांचवें क्वेश्चन को करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है पुरानी वाली, अभी नई वाली आपको आपके पास होगी, नहीं मिली तो पुरानी वाली से आप क्या कर सकते हो, अपना काम चला सकते हो। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि एपी का प्रथम पद कौन सा देख रहा है, पांचवा क्वेश्चन देख रहा है। यहाँ पर एपी का प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना दिया है, 5, और अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है, 45, और एस एन बराबर कितना दिया है आपको, 400। कितना दिया है, 400। तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात करना है, मतलब कि एन बराबर ज्ञात करना है आपको और एक डी बराबर में ज्ञात करना है। इसका मतलब दो टर्म यहाँ पर ज्ञात करनी है, एक तो एन ज्ञात करना है और एक डी ज्ञात करना है, दोनों ही वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब एन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ए बी दिया है और यहाँ पे एस एन दिया है। तो एस एन दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, क्या लिख देना है, हल। ये आदत डाल लेनी है आपको। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या होगा एस एन का फॉर्मूला, एन अपॉन में 2 होगा, एन अपॉन में 2 होगा, और यहाँ पर एल दिया है आपको तो डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ए प्लस एल लगा देंगे, ए प्लस एल लगा देंगे। बराबर कितना दिया है आपको, 400 दिए हैं। कितने दिए, 400 दिए हैं। तो एन का पता ही नहीं है मान कितना है, लेकिन एन का तो हम निकाल लेंगे। एन अपॉन में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी देके रखी है, 5 देके रखी है, और प्लस में एल की वैल्यू कितनी देके रखी है, 45 देके रखी है। कोष्टक बंद, बराबर में कितने होगा, 400 होगा। कितने होगा, 400 होगा। तो यहाँ पर एन, अब 2 का गुणा कर देंगे, उधर कर देंगे क्रॉस में। तो यहाँ पर कितने होगा, 5, और 5 और 45 कितने होगा, 50 होगा। 5 और 45 कितने होगा, 50 होगा। कितने होगा, 50, और बराबर में 400 गुणा में 2 आ जाएगा। 400 गुणा में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कर देंगे, उधर कर देंगे। तो यहाँ पर एन गुणा या फिर एन बराबर क्या लिखना है, एन बराबर 400 इंटू 2, और बटे में क्या चला जाएगा, 50 नीचे चला जाएगा। 0 से 0, 5 से कैंसिल आउट किया, कितना आया, 8 बार गया। कितनी बार गया, 8 बार। तो 8 दूने 16, तो एन बराबर कितने मिल गए, 16। तो एन बराबर मिल गए हमें 16। जब एक बार हमें एन मिल गया तो हम ए बी डी बी ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, डी बी ज्ञात कर सकते हैं। और डी ज्ञात करेंगे हम किससे, ए एन से करेंगे। ए की nth टर्म बराबर क्या होगा, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर कितना दिया है, 5, और एल बराबर यानी कि एल बराबर कितना दिया है, 45, यानी कि आखिरी टर्म में दी है ये, और एस एन आपको कितना दिया है, 400। तो यहाँ पर ए एन यानी कि एन कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16। तो ए की 16वें पद की वैल्यू निकालना है, 16वें पद की वैल्यू। और यानी कि ए बराबर कितना आ गया, अब 16वें पद की वैल्यू मतलब कि कितनी होगी, 45 होगी। कितनी होगी, 45 होगी। कितनी हो जाएगी, 45, क्योंकि ये भी तो ए एन है ना, ये भी तो क्या है, ए एन है, तो 45 हो गई। और यहाँ पर ए
ए की वैल्यू कितनी है 5 है, कितनी है 5 प्लस में एन बराबर कितना आया 16 आया, कितना आया 16 -1 और डी बराबर निकालना है। तो 45 बराबर 5 प्लस में 16 में से 1 गया तो कितना बचा 15 डी हो गया, कितना हो गया 15 डी हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है प्लस का 5 है, अब 45 क्या आएगा 45 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 बराबर में 15 डी आ जाएगा। तो 45 में से 5 गए तो बचे कितने 40 बचे, बराबर में कितने आ गए 15 डी आ गया। तो डी बराबर में 40 के बटे में क्या जाएगा 15 आ जाएगा, 40 के बटे में कितना जाएगा 15, 5 थिया आ जाएगा 15 और 5 40 होगा। तो डी बराबर यहाँ पर कितना निकला 8 बटे में 3 निकला, क्या निकला 8 बटे में 3 निकला और डी बराबर क्या आ गया 8 बटे में 3। तो एन बराबर आपके कितनी आ गई, तो आप एक काम करोगे एक लाइन लिखोगे, इस एपी में एन का मान 16 और डी का मान 8 बटे 3 निकल करके आया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे छठा क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। अब तो उस प्रश्न क्रमांक 6 में क्या आपको डाटा दिया है उसके बेस्ड पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6, अब प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया है, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, यानी कि प्रथम पद आपको दिया है 17 और अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है, एल बराबर दिया और एल या फिर ए एन बराबर कितना दिया है 350 दिया है, कितना दिया है 350 दिया है। और वहीं पर आपको सार्वांतर यानी कि डी बराबर कितना दिया है 9 दिया है। सार्वांतर का मतलब क्या होता है 9 होता है। और इसमें पूछा है आपसे कितने पद होंगे, मतलब एन बराबर क्या होगा और एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर क्या होगा, यानी कि आपको पूरा योग निकालना है और आपको क्या निकालना है पद निकालने हैं, क्या निकालने हैं पद, एन बराबर निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे पहले तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा ए प्लस में एन -1 और इनटू में डी, ये देख लेते हैं। अब ये देखेंगे तो एन बराबर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी देकर रखी है 350 देकर रखी है, कितनी देकर रखी है 350 देकर रखी है बराबर। ए की वैल्यू कितनी देकर रखी है, आप बोलोगे कि जी 17 देके रखी है और प्लस में एन की वैल्यू तो यहाँ पर दी ही नहीं है और डी की वैल्यू कितनी देके रखी है 9 देके रखी है, कितनी 9। तो 350 बराबर 17 प्लस में 9 का इंटू करेंगे तो 9n हो जाएगा, माइनस में कितने हो जाएंगे 9 हो जाएगा। 350 लिखा मैंने यहाँ पर बराबर 17 में से 9 गए तो बचे कितने 8 बचे, वो भी प्लस के बचेंगे तो कितने 9n हो जाएंगे। तो 350 लिखा मैंने यहाँ पर और जब 8 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर 9n आ जाएगा। 350 में से जब 8 जाएगा तो 342 बचेगा, कितना बचेगा 342 बचेगा और यहाँ पर क्या जाएगा 9n आ जाएगा। तो n बराबर 342 और बटे में क्या चला जाएगा 9 चला जाएगा, क्या चला जाएगा 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 9 तिया कितने हो गए 27 हो गए। अब कितने बचे 7 बच गए तो 72 हो गए, 9 8 है 72, यानी कि n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 38 मिल गई, कितनी मिल गई 38। जब n की वैल्यू 38 मिल गई तो सम ऑफ नंबर भी निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं सम ऑफ नंबर। तो Sn का फॉर्मूला क्या कहता है, एल बराबर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ हम एल वाला फॉर्मूला ही लगा लेंगे, यानी कि ए प्लस में एल ये वाला ही फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, Sn का फॉर्मूला है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n, यानी कि n कितना दिया है 38 दिया है, कितना दिया है 38 दिया है। अब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 38 आ गई ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एस 38 यानी कि 38 पदों का योग। तो 38 लिखा मैंने यहाँ पर और बटे में कितना लिख दिया 2 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी बता के रखी है 17 बता के रखी है और यहाँ पर प्लस में l की वैल्यू कितनी बता के रखी है 350 बता के रखी है, कितनी बता के रखी है 350 बता के रखी है। तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 19 आएगा, कितना आएगा 19। तो S 38 बराबर 19 कोष्टक में 17 350 में जब प्लस कर देंगे तो 367 यानी कि 367 आ जाएंगे। तो S 38 बराबर 19 गुणा में कितना आ जाएगा 367 यानी कि 367 आ जाएगा। 19 का गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं 19 का गुणा कर देते हैं
तो 19 7 कितने होते हैं, 133 होते हैं। 19 7 कितने होते हैं, 133 होते हैं और 3 बज गए। 19 छंकी 114 और 114 में 13 जोड़ दिए तो 127 होगा। कितने होगा, 127 हो गए, 12 बज गए। 19 तिया 57, 19 तिया 57 और 57 में 12 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 69, यानी कि 6973। तो A38 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, यानी कि पदों का योग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम एक लाइन लिखेंगे, एक क्या लाइन लिखेंगे, इस AP में 38 पद होंगे और उन 38 पदों का योग कितना होगा, 69 73 होगा, 69 73 होगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये और ये मिला करके आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, छठा क्वेश्चन कर लिया। अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे, 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपको या तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लेते तो आपको बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के चलना है। साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं, तब जाकर के पूरा का पूरा मैथ क्लियर होगा और तब जाकर के हमारा टारगेट 100 ऑफ 100 तब जाकर के पूरा होगा हमारा। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, प्रश्न क्रमांक 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। तो 7वें क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा है, A बराबर आपको कितना देके रखा है, 22 देके रखा है। और यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि आपको SN ज्ञात करना है। क्या करना है, SN ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। और उसके आगे क्या दिया है, D बराबर आपको दिया है कितना, 7 दिया है। क्या दिया है, D बराबर 7 दिया है। और 22वां पद क्या दिया है आपको, 22वां पद यानी कि A का 22वीं टर्म आपको दी है 149 149 दिया है। ये आपको डाटा दिया है क्वेश्चन के माध्यम से। अब इस डाटे के आधार पर ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो A बराबर 22 दिया है, SN आपको ज्ञात करना है और D बराबर कितना दिया है, 7 दिया है और A 22 बराबर कितने आ गए, यहाँ पर 149 आ गए। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर A प्लस में 21D बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 21D बोल सकता हूँ। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, क्योंकि A भी दिया है और D भी आपको पहले से ही दिया है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यानी कि आपको आखिरी पद दिया है कहने का, A 22 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, आपको 149 दे के रखी है। इसका मतलब यहीं से मैं एक चीज़ और निकाल लूँगा, N बराबर 22 आ गए। N बराबर क्या आ गए, 22, क्योंकि A 22 वैल्यू देख रखी ना आखिरी टर्म में। तो N बराबर क्या आ गए, 22 आ गए। N बराबर क्या आ गए, 22। और इसी को हम क्या बोल देंगे, L की वैल्यू बोल देंगे। इसी को हम क्या बोल देंगे, L की वैल्यू बोल देंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ नंबर निकाल सकते हैं। SN बराबर क्या आएगा, अब सब कुछ L बराबर में भी दिया है तो एक काम करते हैं, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर N/2 A प्लस में L, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखो आप क्या आएगा, N मतलब कि कितना दिया है, 22 दिया है। N मतलब कि कितना दिया है, 22 बटे में 2। और A बराबर कितना दिया है, 22 दिया है। कितना दिया है, 22। अब D की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं लग रही है हमें यहाँ पर। क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हमने L बराबर निकाल लिया ना, यहाँ पर L बराबर निकाल लिया डायरेक्टली वैल्यू हमें, ठीक है ना। लेकिन अगर D दिया है आपको, क्या दिया है, D दिया है, तो एक काम करते हैं, लंबे मेथड से करते हैं इसको। क्या करते हैं, लंबे मेथड से करते हैं, क्योंकि आपको D दिया है। आंसर तो इससे भी आएगा और आंसर तो लंबे वाले मेथड से भी आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम करेंगे लंबे वाले मेथड से, क्योंकि इसमें D दिया नहीं तो D बुरा मान जाएगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर लिया ही नहीं है। तो 2A लिखा प्लस में N-1 लिखा और N2 में D और ये लिखा हमने। तो N बराबर कितने हो गए, 22। तो ये लो 22 लिख दिया हमने, 22 बटे में 2। 2 लिखा, A की वैल्यू कितनी है, 22 आ गई। A की वैल्यू कितनी है, 22 आ गई। और यहाँ पर प्लस में N मतलब कितना, 22, और 22 में से 1 माइनस कर देते और D की वैल्यू कितनी लिख दी, 7 लिख दी। यानी कि पूरे के पूरे फॉर्मूले में प्रत्येक टर्म की हमने वैल्यू रख दी है। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 11। तो 11, 22 दूने कितने हो गए, 44 हो गए। प्लस में 22 में से 1 गया तो बचा कितना, 21 बचा। और 21 में किसका इंटू करेंगे, 7 का इंटू करेंगे। तो 11 कोष्टक हल करेंगे पहले, तो 44 लिखा, क्या लिखा, 44 लिखा। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, 21 दूने कितने हो जाएंगे, 21 दूने 147 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 147 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 11 और 44 और 147 जब प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 191 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 191 आ जाएंगे, 191 ये आया।
तो 11 गुणा 191 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, एसएन चल रहा है। क्या चल रहा है, एसएन चल रहा है। यहाँ पर जब 11 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, बच कितने गए, 1 बच गए। 11 नमा की 99 और 1 कितने होगा, 100, बच गए कितने, 10। 11 एकम 11 और 10 कितने होगा, 21, यानी कि 2101 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एसएन। एन की वैल्यू कितनी निकाली थी, 22, यानी कि एस 22 का जो योग निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो कितना निकलेगा, 2101 निकलेगा, 21 और यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। तो 2101 आपका क्या आया, राइट आंसर आ गया। अब जब 2101 राइट आंसर आ गया तो हम आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब 8वां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 8वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। अब 8वें क्वेश्चन की जो भी हमें वैल्यू देके रखी है उस वैल्यू को हम लिख देंगे। 8वें क्वेश्चन की जो वैल्यू देके रखी है हम वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। 8वां क्वेश्चन में क्या देके रखा है, एपी में प्रथम 51 पदों का योग। तो प्रथम 51 पदों का योग यानी कि एन बराबर कितने होगा, 51 होगा। यहाँ पर एन बराबर कितने होगा, 51 होगा यहाँ पर। जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि A2 बराबर कितना दिया है क्रमशः, दूसरा और तीसरा, यानी कि A2 बराबर 14 दिया है और A3 बराबर कितना दिया है, 18 दिया है। यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग, यानी कि एसएन ज्ञात करना है, एसएन ज्ञात करना है। अब तो आपको पूरी की पूरी वैल्यू रटा गई होंगी, सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन को सोल्व करते करते, यानी कि एसएन का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर n की वैल्यू यदि A2 बराबर इतना है, A3 बराबर इतना है, तो यहाँ से एक काम करते हैं। यहाँ से ये क्यों दिया हमें, ये इसलिए दिया, ये क्यों दिया हमें, ये इसलिए दिया कि D बराबर निकाल सकें हम। क्या निकाल सकें, D बराबर निकाल सकें। तो D बराबर और A बराबर निकाल सकें, इसलिए हमें दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं A2 बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ A प्लस में D, A प्लस में D, कि 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, और 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है यहाँ पर। इनटू में 1 भी लिख दूंगा तो क्या मतलब होगा, यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, और इनटू में क्या लिख दिया मैंने, D लिख दिया, और बराबर कितना दिया, 14 दिया। कितना दिया, 14। और वहीं पर A3 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, A लिखा प्लस में 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और 2D लिख दिया यहाँ पर, बराबर कितने दे दिए, 18 दे दिए। तो ये आप समझ चुके होंगे, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। यहाँ से आपको A की वैल्यू भी निकालना है और यहाँ से आपको D की वैल्यू भी निकालना है। तो एक काम करेंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, समीकरण नंबर 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाया तो क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2D में से 1D गया तो ओनली D बचा, लेकिन साइन बड़ा किसका है, माइनस का, बराबर 18 में से 14 गए तो बचे कितने, 4 बचे, लेकिन साइन किसका है, बड़ा माइनस का है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो D बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। D बराबर कितना आ गया, 4। तो D यहाँ से निकाल लिया हमने, और यहीं से क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो ये हम लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था A प्लस में D बराबर में कितने दिए, 14 दिए थे। कितने दिए थे, 14। A प्लस में D की वैल्यू कितनी निकली, 4, बराबर में कितने निकाल लिए, 14। तो A बराबर 14, जब बराबर की उधर जाएगी तो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो A बराबर कितने जाएंगे, 10। तो यहाँ पर A की वैल्यू भी हमने निकाल ली और D की वैल्यू भी हमने निकाल ली, 4। तो यहाँ से अब सब कुछ वैल्यू हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ SN का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो n अपॉन में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। n अपॉन में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, और फॉर्मूला यानी कि 2A लिखा यहाँ पर, और प्लस में क्या, n-1, और इनटू में D, और कोष्टक बंद हो गया। n मतलब कि कितना दिया था, 51 दिए थे। n बराबर कितना दिया था, 51 दिए थे, यानी कि सम ऑफ 51 पदों का निकालना है, 51 पदों का योग निकालना है, यानी कि 51 बटे में कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, और 2 लिखा हमने। A की वैल्यू अभी जस्ट निकाली, कितनी आई, 10 आई। A की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। प्लस में n कितना था, n 51 थे, कितने थे, 51, -1,
और डी भी हमने निकाल लिया। डी कितना आया था? 4 आया था। डी कितना आया था? 4। देखो अब इसके लिए हमें ए भी निकालना पड़ा और डी भी निकालना पड़ा। तो बराबर 51 बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। और 10 दूने कितने हो गए? 20 हो गए। प्लस में 51 में से एक गए तो कितना बचा? 50। और गुणा में कितने आ गए? 4 आ गए। बराबर 51 बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। यानी कि 20 लिखा हमने और प्लस में 50 चुके कितने हो गए? 200 हो गए यहाँ पर। उसके बाद अब क्वेश्चन और आगे बढ़ाएंगे। 51 बटे में कितने आ गए? 2 आ गए। और 200 में 20 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया? 220 आ गए। कितना आ गया? 220। और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना जाएगा? 110 आ जाएगा। तो बराबर 51 गुणा में 110 चाहिए। कितने चाहिए? 110। अब इसका गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, जब गुणा करेंगे तो एक जीरो तो हमने लगा ली। अब 11 बचे तो 11 एकम 11 बच गए। 1 11 5 55 और एक कितने होगा? 56 होगा। कितने होगा? 56। तो यानी कि इस 51 पदों का योग कितना निकल के आया? 5610 आया। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा था। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया बड़ी आसानी से, बिल्कुल देसी अंदाज में कर लिया। और हम इसी तरह आगे के क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अब 9वें क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं? 9वें क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। तो मैं मिटा रहा हूं, अब इसको 9वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन क्रमांक कौन सा? 9वां सोल्व करेंगे हम। और 9वें को भी बहुत बढ़िया बिंदास तरीके से सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक क्या हो गया? 9 हो गया। प्रश्न क्रमांक क्या हो गया? 9। एपी में प्रथम 7 पदों का योग, मतलब कि एन बराबर कितना दिया है? मतलब कि प्रथम 7 पदों का योग। तो यानी कि एस 7 बराबर कितना दिया है? 49 दिया है। कितना दिया? 49। और प्रथम 17 पदों का योग, अर्थात एस 17 बराबर कितना दे दिया आपको? 289। कितना दे दिया? 289 दे दिया। तो इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करो। तो प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम एन पदों का योग। अब एन मतलब कि एन की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। एन की वैल्यू पता ही नहीं है हमें। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपसे पूछा है एन पदों का योग, यानी कि एस एन बराबर में क्वेश्चन मार्क। तो कितने भी पद हो सकते हैं, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बराबर कितना हो सकता है इसमें देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, आप एस 7 की वैल्यू देखे रखी है। एस 7 की वैल्यू देखे रखी है। तो यानी कि 7 पदों का योग देखे रखा है। तो एक काम करते हैं, तो इसके लिए एन बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। और इसके लिए एन बराबर कितना हो गया? 17 हो गया। कितने हो गए? 17। इतना तो हमें पता चल चुका है। तो इसके लिए हम समीकरण बनाएंगे। एस 7 बराबर एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2 लिखा हमने। तो क्या लिखेंगे? 2a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2a प्लस में n माइनस 1 और इनटू में d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनटू में d लिख दिया हमने। और ये बराबर कितना आ गया? 49 आ गया। कितना आ गया? 49। अब यहां पर 49 आ चुका है। तो एक काम करते हैं। क्या करेंगे? एक काम करते हैं, तो इस पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू, ये क्या है? पद ही है। ये क्या है? पद है। और वो कितने पद हैं? 7 पद है। कितने पद हैं? 7 पद। चलो आगे चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे अपन। क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर लिखा हमने एन अपॉन में 2, और ए की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। ए की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर किस प्रकार से कर सकते हैं इसको? अब इसको एक तरीका लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? एक तरीका लगाते हैं। तो ये हमने एक ज्ञात किया था ए प्लस में क्या ज्ञात किया था? एल ज्ञात किया था। क्या ज्ञात किया था? एल। तो ए प्लस में एल ज्ञात किया था। एल का मतलब ही क्या होता है? एक यहां पर देखते हैं, इधर देखेंगे। यहां पर ए प्लस में एल, ये क्या होता था? एन अपॉन में 2। ये होता एन अपॉन में 2, ये होता था सम ऑफ नंबर के लिए। क्या होता था? सम ऑफ नंबर के लिए। तो ये एल बराबर ही क्या है? ए एन है। क्या है? ए एन है। क्या है? ए एन है। अब जब ए एन कितना है? यहाँ पर 7 है। ए एन कितना है? यहाँ पर 7 है। तो ए 7 बराबर कितना हो गया? एल। तो इस ए 7 को मैं लिख सकता हूँ
ए प्लस में 7 में से 1 कम हुआ, कितना हुआ 6d लिख सकता हूँ। तो एल को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 6d, या ए 7 को लिख सकता हूँ ए प्लस 6d। तो इसका मतलब मैंने ये लिख दिया, इस एल की जगह पर मैंने पूरा का पूरा क्या लिख दूंगा, ए प्लस में 6d लिख दूंगा। मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस में 6d लिख दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, एल हो रही है। यानी कि इतना सब ना कर करके तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, मैं यहां पर एन अपॉन में 2 लिखा मैंने, और कोष्टक बंद, क्या लिखा ए, और प्लस में एल लिखा, क्या लिखा एल, और एल की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, ए प्लस में 6d लिख देंगे। और बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इतना तो आप समझ चुके हो, कोशिश करते करते। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर n बराबर इसके लिए कितना दिया है, 7 दिया है, इसके लिए कितना दिया है, 7 दिया है। तो n अपॉन 2 लिखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें याद करना है, तो n अपॉन में 2 लिखेंगे। यहां पर a प्लस a कितने हो गए, 2a हो गए, प्लस में यहां पर क्या आ गया, 6d आ गया, और बराबर में कितने आ गए, 49 आ गए। कितने आ गए, 49 आ गए। तो यहां से देखेंगे, यहां से क्या देखेंगे, ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। तो एक काम करते हैं, ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। अब यहीं से समीकरण नंबर 2 को भी बनाएंगे, यहीं से समीकरण नंबर किसको बनाएंगे, 2 को बनाएंगे। तो एसएन लिखा मैंने, क्या लिखा, एसएन। तो यहां से एसएन मतलब कि ना लिख करके मैं ए कितना लिखूंगा, 17 लिखूंगा, ए कितना लिखूंगा, 17 लिखूंगा, बराबर ए 17 लिख दूंगा मैं। तो एन अपॉन में कितने हो गए, 2 हो गए, एन अपॉन में कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहां से हमने देखा, यहां से हमने क्या देखा, यहां पर 2 है तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में यहां पर 6d मतलब इससे 1 कम करके 6d था, तो इससे 1 कम करके यहां 16d लिख देंगे। कितने लिख देंगे, 16d, और बराबर में कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 289 हो जाएंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर करेंगे, ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 2 बन गया। ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 2 बन गया। लेकिन समीकरण नंबर 2 तभी बनाएंगे, एक काम करते हैं, एक क्या काम करेंगे यहां पर अपन, तो एक काम करते हैं, यहां पर n की वैल्यू रख देते हैं। क्या कर देते हैं, n की वैल्यू, n बराबर कितना है, 7। इस टर्म के लिए कितना है, n बराबर 7। इस टर्म के लिए n कितना है, 17 है, रख देते हैं। क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 आगे बनाएंगे, थोड़ा क्या बनाएंगे आगे, क्योंकि थोड़ी सी लंबी समीकरण हो रही है। तो 7 का पूरे में गुणा कर दें, 7 का पूरे में, या फिर 7 से भाग दे दें इसमें, 7 7 49, और 2 का गुणा कर देंगे 7 में, तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस में 6d। और यहां पर एक बात और कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक बात और कर देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो क्या आया, a, और 2 से भाग दिया तो कितना आया, 3d आ गया। कितना आ गया, 3d, और यहाँ पर कितना आया, ओनली 7। तो ये समीकरण नंबर 1 अब बन गई। यहाँ पर क्या कर, अब बन गई, इसीलिए मैंने जगह रखी थी यहाँ पर, ताकि एक अगर ये लंबी पड़ेगी तो समीकरण नंबर हम दूसरी बना लेंगे। अब ये बढ़िया वाली समीकरण है, एक काम करते हैं, 17 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 17 बार। 2 से भाग देंगे, इसमें किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, a। 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8d, और बराबर में कितने आ जाएंगे, 17। और ये समीकरण नंबर कितनी बन गई, 2 बन गई। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई, 2 बन गई। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 ही, 2 ये और समीकरण नंबर 1 ही है, तो इनको एक जगह पर लिखते हैं, एक जगह पर लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या थी, a प्लस में 3d था, और बराबर में कितना था, 7, और यहाँ पर क्या था, a प्लस में 8d था, और बराबर में कितना था, 17। तो घटा लिया भाई, ये घटा लिया, क्या कर लिया, ये घटा लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 8 में से 3 गए तो बचे कितने, माइनस के 5 बचे, माइनस के कितने बचे, 5d बराबर। 17 में से 7 गए तो बचा कितने, 10, और वो भी माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर 10 के बटे में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, यानी कि 5 दूने 10, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, क्या रखने पर, डी का मान। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस में 3d बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ए 3, डी की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर में 7, तो ए प्लस में 6 बराबर में 7, ए बराबर 7 माइनस के 6, तो ए बराबर कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 1। तो ए की भी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, ए की भी वैल्यू निकाल ली, डी की भी वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली, डी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन, अब एन की वैल्यू हमें कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, 50, 100, 500 कुछ भी हो सकती है। तो एन अपॉन में क्या लिखा, 2 लिखा, और यहाँ पर ए लिखा, प्लस में एन माइनस 1 लिखा, और इनटू में डी लिख दिया, ये लिख दिया। तो यहाँ पर एस एन बराबर, एन की वैल्यू पता नहीं है कितनी है, लेकिन एन बराबर ही रखना है, क्या रखना, एन बटे में क्या रख देना, 2। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आई, ए की वैल्यू 1 आई, क्या आई, 1 आई। यहाँ पर 2a था, क्या था, 2a था, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और प्लस में n कितना था, पता नहीं है कितना है, n माइनस 1 लिखना है, और d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर d की वैल्यू 2 है, कितनी है, 2 है। तो एस एन बराबर n अपॉन में क्या लेगा, 2 लिखा, और यहाँ पर 2 एकम कितने लिख दिए, 2 लिख दिए, 2 एकम 2, और प्लस में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n हो जाएगा, और माइनस के कितने जाएंगे, 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें पूरे किसका गुणा करेंगे, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल तो हो ही जाएंगे, तो बचा कितना, n अपॉन में 2 बचा, और गुणा में कितना बचा, 2n बचा, कितना बचा, 2n। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बराबर में एस एन बराबर क्या बचा, n का इंटू एन में होगा तो n वर्ग आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, n वर्ग आपका आंसर हो जाएगा। अब n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि इस एपी के लिए आंसर क्या होगा, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ नंबर का वैल्यू क्या आएगी, n का वर्ग आ जाएगी, क्या आ जाएगी, n का वर्ग आ जाएगी। अब यहाँ पर इस एपी के लिए अगर मैं n 50 रखता हूँ तो 50 का क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा, अगर 100 रखता हूँ तो 100 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग, अगर 500 रखता हूँ तो 500 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से सम ऑफ नंबर का वैल्यू क्या आ गई, n का वर्ग आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व यहाँ पर कर लिया है, ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं, आप क्या करते हैं, आगे देखते हैं, तो आगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे अपन अब, तो इसमें से और हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए 0 बराबर है, किसके बराबर है, 0 बराबर, मतलब कि कभी आने के चांसेस है ही नहीं उसके, उन क्वेश्चनों को कभी आने के चांसेस है ही नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 12वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किस पे बढ़ेंगे, 12वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो कभी आपको देखने को मिला ही नहीं वो एग्ज़ाम में, तो उसको करके क्या ही करेंगे अपन, और वैसे भी परेशान तो अपन हो ही रहे हैं क्योंकि कितने ही क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं अभी, तो इन क्वेश्चनों को हम हाथ में ही क्यों लें। अब इनकी तो प्रैक्टिस अपन ने इसलिए कर ली क्योंकि हमें क्या करना था, ऐसे क्वेश्चन भी पूरे के पूरे एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी अगर इच्छा हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो कि भैया हम तो उनको भी सोल्व करना है, तो कर लेंगे बिना मतलब का। तो 12वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक कौन सा हो गया, 12वां हो गया। तो क्या आएगा उसमें क्वेश्चन, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। भैया ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, कितने करने हैं, 40। तो यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 40, और किससे विभाजित कर रहा है, 6 से। इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। तो d की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो AP क्या बनेगी, AP क्या बनेगी, तो प्रथम ज्ञात करने हैं 6, कितने पद, 40 पद, तो और किससे विभाजित होना चाहिए, 6 से, यानी कि 6 का पहाड़ा होना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दून 12, 6 तिया 18, ऐसे करते करते 40 इंटू 6 करूँगा मैं, क्या करूँगा, 40 इंटू 6 करूँगा। तो 40 इंटू 6 करूँगा मैं, तो कितने आ जाएंगे, 240 आ जाएंगे। 40 इंटू 6 क्यों किया मैंने, क्योंकि 40 पद लेना है और कितना है, 6 का गुणा करते जाना है। तो आखिरी जो पद होगा वो क्या होगा, 240 होगा। अब इनका योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात के लिए क्या चाहिए हमें, n आपके पास है, d आपके पास है, और उसके बाद में और क्या चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए।
आप और ए की वैल्यू चाहिए, तो ए बराबर कितना हो गया 6, तो ए बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है सम ऑफ नंबर के लिए। तो यहां पर देखेंगे सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन में 2 बड़ा कोष्टक 2a लिखा और प्लस में n-1 लिखा और इनटू में क्या लिख दिया d और कोष्टक बंद। तो यहां पर लिखेंगे n बराबर कितने हैं 40, तो 40 पदों का हमें योग निकालना है। तो n बराबर कितने होगा 40 और 40 के बटे में कितना आ गया 2 आ गया। 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 6, इस एपी में a की वैल्यू कितनी है 6 और n मतलब कि कितना आया 40, 40 में से 1 गया, अभी नहीं करेंगे। d बराबर कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। तो बराबर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20, तो 20 लिखा और 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए, प्लस में 40 में से 1 गया तो कितना बचा 41, 40 में से 1 गया तो 39 बचेंगे, 41 नहीं होंगे। 40 में से 1 गया तो कितना बचेगा 39 और गुणा में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, बराबर 20 लिखा, 12 प्लस में जब 6 का इंटू कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे 234 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 234 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 234 आ जाएंगे। अब यहां पर आगे चलना है, तो 20 गुणा में इसमें 12 प्लस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे 246 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 246 आ जाएंगे। अब ये जोड़ना और गुणा करना, छोटा गुणा करना, ये छोटा जोड़ना आप करना क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, किस में हो 10th क्लास में हो आप, और आपको जोड़ और गुणा भाग ये आपको आता होगा, ये आपको आता होगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो क्या कर देते हैं हम, यहाँ पर 0 लगा देते हैं और 246 का दुगना कर देते हैं तो 492 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 492 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 पदों का योग कितना है 49-20 होगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे एक लाइन लिखना जरूर है, 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 पदों का योग 49-20 होगा, 4920 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कि अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन था, ये 13वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये 12वां हो गया, अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 13वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के यानी कि 8 का पाड़ा करना है। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि d बराबर 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 और n बराबर कितने हो जाएंगे 15, n बराबर कितने हो जाएंगे 15। इनका योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। वहीं पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8d है और n बराबर कितने है 15, तो ऐसे करेंगे 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, ऐसे करते करते 15 इंटू 8 करेंगे 120 हो जाएगा, 15 इंटू 8 करेंगे 120 हो जाएगा, यानी कि अंतिम पद हमें क्या मिल गया 120 मिल गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक चीज़ और मिल गई, a बराबर कितना मिल गया 8 मिल गया। अब a बराबर हमें पता है, n बराबर हमें पता है, d बराबर हमें पता है, तो SN फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे SN फॉर्मूला लगा देंगे। तो SN फॉर्मूला लगाएंगे तो n अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2a लिखा हमने, प्लस में n-1 और इनटू में d और कोष्टक बंद हो गया। n यानी कि SN, n की वैल्यू कितनी है 15 है, n की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, यानी कि 15 बटे में क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे और कोष्टक 2 a की वैल्यू कितनी है 8 है और यहाँ पर प्लस साइन आएगा, क्या आएगा प्लस साइन आएगा। n मतलब कि कितने हो गए, n मतलब कि 15 है और माइनस के कितने हो गए 1 हो गए और d बराबर कितना दिया है आपको 8 दिया है, d बराबर कितना दिया है 8 दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे 15 बटे में 2, 15 बटे में 2 कितना लिखना था 15 बटे में 2 लिखना था, तो 8 दूने कितने हो गए 16, प्लस में 15 में से 1 गए तो कितना बचा 14 और 14 का इंटू किस में करना है 8 में करना है। तो यहाँ पर 15 बटे में कितना लिख देना है 2 लिख देना है, यानी कि 16 लिख देना है और प्लस में 14 8 कितने होते हैं 112, कितने होते हैं 112 होते हैं, बराबर 15 बटे 2 लिख देना है और 16 और 112 कितने हो जाएंगे 128 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 128, गुणा साइन रहेगा। यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 से कितने आ जाएंगे 64 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 64, दिख तो रहा है ठीक है। तो एस कितने 15, एस 15 बराबर 15 का गुणा 64 में करूंगा, मैं किस में करूंगा 15 का गुणा 64 में करूंगा, तो 15 चौके 60 की 0 बच गया 6 और 15 छक्के 90 और 6 कितने होगा 96,
यानी कि 960 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो फिर एक लाइन लिख देनी है, एक लाइन क्या लिख देनी है कि 8 से विभाजित होने वाले प्रथम 15 पदों का योग कितना होगा, 960 होगा। कितना होगा, 960 होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। 14वां क्वेश्चन करना है। इसमें से देख लिया जाए, ये आखिरी क्वेश्चन बच रहा है। कौन सा क्वेश्चन, आइए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, और हमने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से कोई भी आवश्यक नहीं है उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन बच रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन बच रहा है आखिरी। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच क्या ज्ञात करना है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच क्या करना है, योग ज्ञात करना है सबका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 14 रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 14। तो 0 से 50 के बीच में आपको विषम संख्याओं का क्या याद करना है, योग ज्ञात करना है। विषम संख्याओं का क्या करना है, योग, विषम संख्याओं का योग। आप देखो विषम संख्या कौन सी है, 0 और 50 के बीच में, तो 1 2 3 ऐसे करते करते 49 तक हम पहुंचेंगे, 49 तक हम पहुंचेंगे। तो 2 नहीं है, 2 नहीं है, 1 2 कहाँ से लिख दिया मैंने यार, जितेंद्र तू भी क्या करता है, विषम की बोला ना आपसे, तो ठीक है ना, विषम को लेना है हमें। तो ऐसे करते करते 49 तक पहुंचेंगे, क्या करता है, 49 तक पहुंचेंगे। तो 0 और 50 के बीच में हमें ये नंबर मिलेंगे। क्या नंबर मिलेंगे, पहली संख्या में 1 मिलेगी, तो आखिरी संख्या में क्या मिल जाएगी, 49 मिल जाएगी। तो यहाँ पर a बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, और d बराबर कितना दिया है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। और यहाँ पर और क्या ज्ञात करना है, n बराबर 1 से लेकर 49, यानी कि आपको n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर आपको क्या मिल जाएगा, n बराबर मिल जाएगा 0 और 50 के बीच में देखना है हमें। क्या देखना है, 0 और 50 के बीच में। तो 50 में यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, यानी कि 25 संख्याएं तो विषम होंगी और 25 संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ गया होगा, 25 आ गया होगा। n बराबर कितना आ गया होगा, 25, क्योंकि 50 में 25 संख्या विषम, 50 में 25 संख्या सम हो गई। तो n बराबर कितना लिख दिया हमने, 25 लिख दिया। अब सब कुछ हमारे पास है तो सम निकाल लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या रहेगा, n/2 आएगा, और 2a लिख देंगे हम यहाँ पर, n-1 लिख देंगे, और n2 में d कर देंगे, और कोष्टक भी बंद कर देंगे। अब यहाँ से ये आखिरी क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5.3 को खत्म कर देंगे। अब हम आएंगे अध्याय 6 पर, अध्याय 6 पर, ठीक है ना। तो Sn फॉर्मूला, यानी कि Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। Sn की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, बराबर। तो यहां पर देखना है n 25 बटे में क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। 2 a की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस में n 25 - 1 d कितना है, 2 है, और कोष्टक में बंद। लिखा 25 बटे 2 लिख दिए हमने, 2 एकम 2, 25 में से 1 गया तो कितना है, 24, और गुणा किसका करना है, 2 का करना है। 25 बटे में कितने आ गए, 2 आ गए, 2 प्लस में 24 दूने कितने हो गए, 48 हो गए। कितने हो गए, 48 हो गए, बराबर। 25 बटे में कितने हो गए, 2, और गुणा में 48 और 2 कितने हो गए, 50 हो गए। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 25, और 25 का इंटू 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर हो जाएगा तो S25 बराबर योग कितना हो जाएगा, 625। एक लाइन लिखेंगे, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग, यानी कि 25 विषम संख्याओं का योग कितना आया, 625 आया। कितना आया, 625। और यहीं से हम 5.3 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएंगे हम अध्याय 6 पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, यानी कि 4 5 घंटे और एक्स्ट्रा में काम करने का क्या जोश और जुनून अंदर से दिलवाता है। लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए हो या ना हो, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लाइक किए बिना वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।